नमस्कार दोस्तों, निशूज कास्ट में आप लोगों का स्वागत है। मार्च महीने की शुरुआत हो गई है, यानी नेचुरली गर्मी का मौसम शुरू हो गया है। और गर्मी का मौसम शुरू हो गया है यानी अपना प्यारा बियर का मौसम शुरुआत हो गया है। वैसे देखा जाए तो मुंबई में कभी भी हम बियर पी सकते हैं। जी हाँ, वैसे ठंड के सीजन में भी यहाँ पे अच्छी खासी गर्मी ही रहती है, लेकिन थोड़ी बहुत ठंड इस साल आगे गई ऐसे मैं कहूँगा। लेकिन जैसे ही मार्च महीने की शुरुआत हो गई, ओ माय गॉड, इतनी गर्मी शुरुआत हो गई है ना कि आफ्टरनून का टेम्परेचर तो मैं कहूँ ना 39 तक जा रहा है। एंड मुंबई वालों के लिए 39, 40 या तो 38 ये टेम्परेचर है ना, इट्स टू मच, रियली टू मच। एक तो ह्यूमिड क्लाइमेट रहने की वजह से पसीने पसीने से लथपथ हो जाते हैं हम लोग, और ऐसे टाइम पे फिर याद आती है वो बियर की। और जैसे ही ऐसे गर्मी का मौसम शुरुआत होता है तो मुंबई के बियर शॉप में, वाइन शॉप में नई नई बियर्स दिखनी शुरू हो जाती। और जैसे ही ये बियर्स दिखनी शुरू हो जाती है तो निशूज कास्ट के कदम अपने आप उस तरफ चले जाते हैं। ऐसे ही बियर शॉप पे गया, उनसे पूछा कुछ नई बियर आई है। हमारे यहाँ रोहन बियर शॉप करके एक बियर शॉप है, तो उनके पास मैं हमेशा जाता हूँ। तो उनसे पूछा कुछ नई बियर आई है, तो उन्होंने तुरंत एक नई बियर दिखा दी। जी हाँ, स्टोक बियर। तो ये बियर नई दिखाई दी तो मैं बोला चलो इसका ही रिव्यू कर लेते हैं। जब मैंने इसके बारे में छानबीन की तो ये बियर ऑलरेडी इंडिया के कई स्टेट्स में ऑलरेडी लॉन्च है, लेकिन मुंबई में इसका लॉन्चिंग हुआ है 27 फरवरी 25 के बाद, यानी मेरे ख्याल से फरवरी के एंड में या तो मार्च की शुरुआत में ही कहिए ये शॉप्स में दिखने लगी। इस स्टोक बियर के 3 वेरिएंट है। एक ये स्ट्रॉन्ग ऑरेंज टिन में आता है, एक नॉर्मल लागर बियर जो ऐसे ब्लू टिन में आता है, एंड द थर्ड इज व्हीट बियर। तो मैंने सोचा कि इन 3 वेरिएंट में से ये जो स्ट्रॉन्ग बियर है इसका रिव्यू पहले किया जाए। नॉर्मली मैं बियर प्रीफर करता हूँ लागर बियर, यानी माइल्ड बियर। जो माइल्ड बियर रहती है ना, बियर पीने का मजा तभी आता है, एकदम माइल्ड बियर, क्रिस्प बियर है, एकदम मस्त, उसका मजा लुफ्त उठाते उठाते आराम से पीना है, और हल्का नशा। स्ट्रॉन्ग बियर का क्या रहता है, थोड़ा ठक करके लग जाती है, और स्ट्रॉन्ग बियर इज नेचुरली कंटेंट मोर देन 5% एबीवी अप टू 8%, तो उसकी थोड़ी सी किक जल्दी लग जाती है। तो इसीलिए ना मैं नॉर्मली माइल्ड बियर प्रीफर करता हूँ। लेकिन मैं आप लोगों के लिए इस गर्मी के सीजन में पहला ही रिव्यू है बियर का, इसके लिए मैंने स्ट्रॉन्ग बियर का रिव्यू करना पसंद किया है। तो चलो देखते हैं, इस टीम को पढ़ते हैं जरा, कहाँ की बियर है, अपने यहाँ लेट लॉन्च हुई है। तो कई लोगों को ये बियर के बारे में शायद पता होगा जो आउट ऑफ महाराष्ट्र रह रहे हैं, लेकिन हमारे लिए ये नई बियर है। तो लेट्स रीड द बियर टिन। इसकी बॉटल्स भी आती है, लेकिन आई प्रीफर टिन। 500 ml का टिन है, स्ट्रॉन्ग बियर है। ये बियर यहाँ पे तो लिखा है, इसकी अल्कोहलिक स्ट्रेंथ है 8% वीवी, 8% जो वीवी है अल्कोहल कंटेंट वो, बट एक्सीडिंग 5%, यानी 5% से ज्यादा है, अप टू 8%। इट इज नॉट एक्सीडिंग 8%, 5 से 8% के बीच में इसका अल्कोहल कंटेंट है। इस बियर को ब्रूड किया है और कैन किया है माउंट एवरेस्ट ब्रूअरीज लिमिटेड, यानी MEBL लिमिटेड ने इसको ब्रू एंड टिन किया है। वैसे देखा जाए तो इसका ब्रूइंग हुआ है इंदौर MP में, यानी MP की ये बियर है, मध्य प्रदेश की, और इंदौर में इसका रजिस्टर्ड ऑफिस है। अब देखते हैं इसमें क्या इंग्रेडिएंट्स है ये बियर बनी है। इसमें जो इंग्रेडिएंट्स लिखे हैं वो है वाटर, माल्टेड बार्ले, राइस, मेज, मिलेट, ओहो, कॉर्न सिरप, शुगर, इथाइल अल्कोहल जनरेटेड एट द टाइम ऑफ प्रोसेस, यानी नो एडेड अल्कोहल, हॉप्स एंड यीस्ट। यानी वैसे देखा जाए तो नॉर्मल बियर से ये थोड़ी सी हटके है, क्योंकि इसमें राइस भी है, मेज भी है, मिलेट भी है, कॉर्न सिरप भी है, शुगर भी है। यानी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए जो शुगर डालते हैं
वो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, जिसकी वजह से अल्कोहल कंटेंट उसका बढ़ता है। यानी होता क्या है, अगर इसमें शुगर ऐड करते हैं तो यीस्ट जो है वो नेचुरली वो शुगर को खा जाता है और जनरेट करता है अल्कोहल। तो बिकॉज ऑफ दैट अल्कोहल कंटेंट इसका बढ़ जाता है। अगर आप नॉर्मल लागर बियर देखें तो वो सिर्फ 4 इंग्रेडिएंट से बनती है, दैट इज वाटर, माल्टेड बार्ले, यीस्ट एंड होप्स। ये जो होप्स है ये एक्चुअली बियर को जो थोड़ी सी फ्रूटी और कड़वी टेस्ट आती है ना, वो उसी की वजह से आती है। स्ट्रॉन्ग बियर नॉर्मली कड़वी रहती है, लेकिन ये देखेंगे कैसी है बियर। ये कैन है, लेकिन मैं हमेशा बियर को ग्लास में पोर करके पीना पसंद करता हूँ। उसका रीज़न ये है, एक तो ग्लास में से हम लोग जब बियर टेस्ट करते हैं तो उसका एक्चुअल अरोमा और उसकी टेस्ट हमें पता चलती है। और दूसरी बात यह है कि जब हम टिन में से इसको ग्लास में पोर करते हैं तब उसमें से जो कार्बोनेशन है वो कार्बोनेशन निकल जाता है। नॉर्मली बियर पीते टाइम आपको भी मैं सलाह दूंगा कि आप बॉटल में से डायरेक्ट पीने की बजाय ग्लास में डाल के पिए, ताकि उसका कार्बोनेशन रिलीज हो जाता है और बाद में हमें जो ब्लोटिंग होता है बियर पीने के बाद वो नहीं होता है या तो कम हो जाता है। तो इसीलिए नॉर्मली मैं भी प्रिफर करता हूँ कि बॉटल में से ग्लास में पोर करके बियर पीना, या तो टिन में से ग्लास में पोर करना। अगर ग्लासेस अवेलेबल नहीं है, अगर आप कहीं ऐसी जगह पर बैठे हैं जहाँ पे ग्लास की अवेलेबिलिटी नहीं है, सो यू कैन कैरी ऑन विद द टिन। लेट्स ओपन द टिन एंड टेस्ट करते हैं, देखते हैं ये बियर कैसी है, ताकि आपको भी, ये मुंबई वालों को ये बियर जो नई आई है वो टेस्ट करने लायक है, पीने लायक है कि नहीं, ये पता चलना चाहिए। तो लेट्स पोर द ग्लास। आपने नॉर्मली देखा होगा कि मैं बियर ग्लास को टिल्ट करके उसमें पोर नहीं कर रहा था, मैंने सीधे ऊपर से ही उसको पोर करना शुरू किया। उसका रीज़न कार्बोनेशन रिलीज होना यही है। इतना ये सेटल होए तब तक हम थोड़ी सी बात करेंगे इस ब्रांड के बारे में। स्टोक स्ट्रॉन्ग बियर एंड दैट इज फाइन बियर, 500 ml का कैन। इसकी मुंबई में कॉस्ट है 145 रुपीज़। इट्स अ गुड प्राइस। अगर स्ट्रॉन्ग बियर आपको 500 ml 145 में मिलती है, दैट इज गुड प्राइस। ये जो इसके ऊपर पांडा की इमेज है वो देखिए कैसे है, मैं आपको ये क्लोजअप भी दिखा रहा हूँ। पांडा की इमेज में उन्होंने सुपरमैन का जो लोगो है वही लगा दिया है, यानी इसका हम कह सकते हैं सुपर पांडा। ये पांडा की जो इमेज है ये रिप्रेजेंट करती है, ये जो मैस्कॉट है ये रिप्रेजेंट करता है एक ऐसा आदमी जो चीयरफुल हो, केयर फ्री भी हो, केयरलेस नहीं, केयर फ्री, और आसानी से अप्रोचेबल हो। जी हाँ, यही रिप्रेजेंट करता है ये अपना सुपर पांडा मैस्कॉट। अब थोड़ा हेड डाउन हो गया है तो इसको पोर करते हैं। इसमें जो हेड आया था वो अच्छा खासा आया था एंड कार्बोनेशन जो है वो भी अच्छी तरह आ रहा है ऊपर। लेकिन एक है इसमें कि ओवर कार्बोनेटेड नहीं है, कि चुलबुलापन निकलते ही जा रहा है, ऐसा नहीं है। अगर वैसे रहेगा तो नॉर्मली बियर पीने के बाद डकार काफ़ी आती है, काफ़ी बार डकार आती है। वैसे भी बियर पीने के बाद डकार तो आती है, लेकिन ये कार्बोनेशन इट इज़ मीडियम कार्बोनेटेड एंड कलर इज गोल्डन कलर, बट इट्स डार्क गोल्डन कलर। अब हम करते हैं इसका नोजिंग, क्या अरोमा मिलते हैं इसमें। लेट्स नोज इट। लिटिल फ्रूटी अरोमा है, यानी सिट्रस का थोड़ा अरोमा आ रहा है। होप्स का जो रहता है, होप्स का अरोमा नॉर्मली फ्रूटी रहता है और सिट्रस जैसा मिलता है। एक बात कहनी पड़ेगी कि इसमें जो बियर को नॉर्मली कभी कई बार बियर को एक स्टेल सा अरोमा आता है, यानी कार्डबोर्ड हम लोग कहते हैं, तो कार्डबोर्ड का एक अरोमा अलग से आता है, भीगे हुए कार्डबोर्ड का, तो वैसा अरोमा कई बियर में आता है, लेकिन इसमें वो अरोमा नहीं मिल रहा है। गुड। बार्ले, मॉल्टेड बार्ले जो है उसका अरोमा मिल रहा है। देन फर्मेंटेड यीस्ट जो रहता है, तो जी नॉर्मली कई बियर में वो ज़्यादा आता है, लेकिन इसमें वो बहुत कम है, बहुत कम अरोमा आ रहा है। बट जो भी अरोमा है, फ्रूट्स का जो भी अरोमा है, दैट इज रिफ्रेशिंग अरोमा। जी हाँ, रिफ्रेशिंग। अब हम देखते हैं इसको टेस्ट करने के बाद कि क्या ये बियर स्ट्रॉन्ग बियर होने के बाद
ये कितनी अपने पैलेट को बेरेबल है, कितनी कड़वी है और क्या है। लेट्स टेस्ट द बियर। चीयर्स गाइस, चीयर्स। एक्सपेक्टेशन से भी कम कड़वाहट है इसमें। नॉर्मली स्ट्रॉन्ग बियर ज्यादा कड़वी रहती है, लेकिन ये कम कड़वी है। आफ्टर टेस्ट जो है निगलने के बाद एक हल्की सी कड़वाहट अपने पैलेट पे रह जाती है, बट दैट इज निग्लिजेबल कहिए या तो इट्स बेरेबल। एंड बियर पीने के बाद वो टेस्ट तो अपने पैलेट पे रहनी चाहिए, और वैसी ही टेस्ट मुझे मिल रही है। लेट्स हैव अ सेकंड सिप। हाँ, गुड बियर, लेकिन जो चुलबुलापन है या तो क्रिस्पीनेस है वो मुझे इस बियर में थोड़ा कम मिल रहा है। यानी एक मीडियम कार्बोनेटेड कहिए, एंड बिकॉज ऑफ दैट ये बियर जो पैलेट के ऊपर लेने के बाद चुलबुलापन देती है वो इसमें कम दिखाई दे रहा है। होल्ड करने के बाद जब मैं सीप लिया और पैलेट पे और मुंह में उसको होल्ड किया तो मुझे थोड़ी यानी जो चुलबुलापन था, यानी कार्बोनेशन जो था, वो मुझे इतना नहीं महसूस हुआ जितना कि होना चाहिए। सो आई विल कंसिडर दिस एज अ मीडियम कार्बोनेटेड बियर, एंड बीइंग अ स्ट्रॉन्ग बियर ये बहुत टेस्ट में अच्छी लग रही है। पीने में मजा आएगा, ऐसी बियर है। आप अगर स्ट्रॉन्ग बियर के चाहने वाले हैं तो आपको ये बियर ट्राई करने में कोई हर्जी नहीं है। जो कॉस्ट में है 145 रुपए में आपको स्ट्रॉन्ग बियर मिल रही है। यू कैन ट्राई, यू कैन गो हेड। एक बड़ी दुख की बात है जो मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा, 2 बियर, बहुत बढ़िया बियर मुंबई में लॉन्च हुई थी और कुछ दिनों के बाद वो दिखाई नहीं दी। दैट वन इज बेक्स आइस। जी हाँ, मेरी सबसे फेवरेट बियर थी, जर्मन बियर थी बेक्स आइस। एंड दूसरी कॉप्टर 7, MS धोनी जी के पार्टनरशिप में उसे लॉन्च किया गया था। बहुत ही सुंदर बियर थी, लेकिन आजकल दिखाई नहीं दे रही है। अपने यहाँ किंगफिशर दिखती है, टूबर्ग दिखती है, देन मुंबई में ज्यादा बीरा दिखती है, और अब ये और आने लगी। एक बीरा का जो लोगो है, जो मंकी का, तो वैसे ही इनका भी अब यही टाइप का लोगो है, बट दिस इज पांडा, वहां पे मंकी है। तो दोस्तों मुझे कहिए आप लोगों को ये रिव्यू कैसे लगा, और अगर आप ट्राई करते हैं ये बियर तो जरूर अपने कमेंट बॉक्स में जरूर आपकी कमेंट्स डालिए कि आप लोगों को ये स्ट्रॉन्ग बियर कैसे लगी। और वैसे ही निशूज कास्ट को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ड्रिंक मॉडरेटली, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, एंड ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली, एंड लेट्स लर्न हाउ टू ड्रिंक इट राइट विथ निशूज कास्ट। चीयर्स।